बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बेटा आज के लेक्चर में हम लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो हमारे टॉपिक है वो लिपिड्स की पहले डेफिनेशन है, फिर एग्जांपल्स हैं, फिर रोल ऑफ लिपिड्स इन ऑर्गेनिजम्स, सेकंड पैराग्राफ आपके टॉपिक का, और फिर तीसरा पैराग्राफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, और फिर जो है वो इस पेज पे आखिरी पैराग्राफ असाइल ग्लिसरॉल है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो लिपिड्स की केमिकल नेचर या डेफिनेशन, लिपिड्स है क्या, ठीक है ना जी। तो बेटा ये उर्दू में ना लिपिड्स को रोगनियात के नाम से पुकारा जाता है। फैट्स एंड ऑयल्स, जो है घर में आप घी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक लिपिड है, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक लिपिड है, आपने जानवरों की चर्बी देखी है तो वो लिपिड है, बटर जो है वो लिपिड है, इस तरह से। तो खैर पहले ज़रा देखें कि असल में लिपिड्स के डेफिनेशन, ये मैंने ज़रा किताब से पढ़ूंगा। द लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लफ्ज हेट्रोजीनस के ऊपर जरा गौर करें। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, जीनस का मतलब है नेचर, उनकी केमिकल नेचर। तो इसका मतलब है लिपिड्स में जो है वो डिफरेंट केमिकल नेचर्स के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो फिर लिपिड्स को जो है वो केमिकल नेचर की बुनियाद पर तो डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक हो गया ना जी। केमिकल नेचर की बुनियाद पर, केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर उनको डिफाइन करना मुश्किल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को तो हमने कह दिया था कि दे आर ओनली पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लाजमन पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ही होंगे, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज जो मर्जी हो जाए। लेकिन लिपिड्स जो है वो अपनी केमिकल नेचर में डिफरेंट है। तो फिर लिपिड्स को किस तरह से, सारे लिपिड्स को एक ही कैटेगरी में कैसे डिफाइन, एक ही तरीके से कैसे डिफाइन। उन सारे लिपिड्स की एक बात कॉमन है, वन पॉइंट इज कॉमन, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो इस तरह से द लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। डेफिनेशन जारी है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से पानी में हल नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, मसलन ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ठीक हो गया ना जी, और बेंजीन जो है। तो अब आ जाए लिपिड्स की एग्जांपल्स। फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, जो है क्यूटन जो क्यूटिकल बनाती है वो एक वैक्स है। हनी के अंदर भी वैक्स पाई जाती है, ठीक हो गया ना जी। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में पाया जाता है हाई ब्लड प्रेशर का, और उसके अलावा जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे सेक्स हार्मोन्स बनाने में भी अपना रोल प्ले करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होगी ताकि आप लिपिड से वाकिफ हो जाएं। अब जरा रोल ऑफ लिपिड्स इन ऑर्गेनिजम्स। तो बड़े मैंने इसके 4 हेडिंग्स बना दी हैं आपके इस पैराग्राफ के। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, स्टोर एनर्जी, इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर हीट एंड कोल्ड, एंड वाटर प्रूफ मटीरियल्स। लिपिड जो वाटर प्रूफ, तो पहले जो है देखें जी, लिपिड्स एक्चुअली पानी में तो हल नहीं होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करने वाले। तो देयरफॉर दे आर सुटेबल कंपाउंड्स फॉर द कंपोनेंट टू मेक कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम है। ये फास्फोलिपिड की एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर है, इधर भी पानी आ सकता है, इधर भी पानी आ सकता है, लेकिन सेंटर में जो है वो पानी नहीं आ सकता क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। तो मेम्ब्रेन्स बनाने में फास्फोलिपिड जैसे लिपिड जो है ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। यही सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है तो न्यूक्लियस बनता है, ठीक है ना जी। क्रिस्टी बनाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, ग्रेना बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट बनता है, और टोनोप्लास्ट बनाते है अगर सेल मेम्ब्रेन तो वो क्या बनाती है, वैक्यूल बनाती है, ठीक है ना। यही सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। तो हैं ये सारी सेल मेम्ब्रेन, और सारी सेल मेम्ब्रेन किससे बननी है, बुनियादी उसमें यानी कि लिपिड्स जो है वो बेसिक उनका कंपोनेंट है, उस बिल्डिंग मटेरियल है। तो जितने मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं
उनका बिल्डिंग मटेरियल कौन है? लिपिड्स हैं। तो इस तरह से लिपिड्स बहुत हैं। लिपिड्स, सेकंड पॉइंट, लिपिड्स आल्सो यूज स्टोर एनर्जी। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स। लिपिड्स में CH बॉन्ड्स ज्यादा पाए जाते हैं। CH बॉन्ड ही हैं जिनमें लाइट एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो स्टोर कर दी जाती है केमिकल एनर्जी सूरत में। एंड वेरी लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की कम मकदार होती है लिपिड्स में, तो इसलिए CO बॉन्ड्स भी थोड़े होंगे तो CH बॉन्ड्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेम अमाउंट। यानी अगर आपके पास 1 ग्राम कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सक्रोज, आपके पास 1 ग्राम बटर है, 1 ग्राम सक्रोज है, तो 1 ग्राम बटर के अंदर जो है वो डबल एनर्जी मिल पाई जाती है। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिपिड्स को ही क्यों नहीं जो है वो ATP पैदा करने के लिए, भाई हमारा जो एवोल्यूशन, बाय एवोल्यूशन जो मेटाबॉलिज्म हमें मिला है वो किसका मिला है? कार्बोहाइड्रेट्स का मिला है, जिसके जरिए से हम अपने ATPs पैदा करते हैं। अब बेटा जी काम की बात करते हैं अगली। लिपिड्स जो हैं, सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। एनिमल्स में देखा ना जी, पोलर बियर्स हैं, ठंडे पानियों में, कोल्ड वाटर्स, कोल्ड सी वाटर जो है उसमें रहने वाली वेल्स हैं, सी लायंस हैं, उनकी स्किन के नीचे बड़ी मोटी मोटी तय जो है वो फैट्स की पाई जाती है, जिसे ब्लबर कहा जाता है। तो वो बॉडी हीट को ठंडे पानी में जाने से रोकती है, और इस तरह से बाहर की ठंडी हवा को जो पोलर बियर्स की फर के नीचे, हाइड के नीचे बड़ी मोटी तय होती है, जो कि बाहर से जो है वो बाहर हीट को लॉस होने नहीं देती है, तो इंसुलेशन देती है। तो बेटा जी नंबर 4, वाटर प्रूफ मटीरियल्स का भी काम लिपिड्स काम करते हैं, ताकि जब वो वाटर लॉस ना हो सके। मसलन एग्जांपल दी गई है वैक्स इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, और दूसरी एग्जांपल क्यूटन, जो कि एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल एपिडर्मिस जो है उसमें पाए जाते हैं। सम प्लांट्स ऑर्गन्स जो है लीव्स के अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ, ठीक है ना जी, फ्रूट्स के भी बाहर की तरफ, सीड्स वगैरह, तो आर सम एग्जांपल्स जो है किसकी हैं? ये क्यूटिकल की आपको दी गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। लिपिड्स को जो है बेटा जी 6 ग्रुप्स में आपकी किताब के मुताबिक क्लासिफाई किया गया है। असाइल ग्लिसरोल्स इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उनको, और फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे वैक्सेस और फास्फोलिपिड्स, ये अगले लेक्चर में हो जाएंगे डिस्कस। फिंगोलिपिड्स बेटा ये फास्फोलिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। फिर इस तरह से टर्पिनाइड्स जो है, स्टीरॉइड्स जो है वगैरह इसी ग्रुप में आते हैं। तो अब शुरू करते हैं असाइल ग्लिसरोल्स। क्या शुरू करते हैं जी? असाइल ग्लिसरोल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आने वाला टॉपिक है असाइल ग्लिसरोल्स। बेटा सबसे पहले जो है वो असाइल ग्लिसरोल्स की केमिकल कंपोजिशन। असाइल ग्लिसरोल्स को 2 तरह के केमिकल्स जो है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 तरह के केमिकल्स बनाते हैं। नंबर 1 पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स। फैटी एसिड्स जो कि असल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। बेटा जी मैंने आपको जो लेक्चर पहले ही कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक से पहले सम इंट्रोडक्टरी दिए थे, उसमें आपको बताया था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें इस तरह का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो, हमने उन्हें क्या कहना है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या कहना है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे जिनमें इस तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता हो, हमने उनको क्या कहना है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यही कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिसिटी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद बेटा जी मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोक्सल पाया जाता है, हमने उन्हें क्या कहना है? अल्कोहल्स। और मैंने आपको अल्कोहल्स की 2 किस्में करवाई थी, एक मोनो अल्कोहल्स करवाई थी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। याद आ रहा है सारा कुछ के नहीं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मिथेनॉल, इथेनॉल, और इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, उसमें मैंने आपको 2 करवाई थी। बेशक लेक्चर निकाल के देख लीजिएगा, एक ग्लाइकोल और दूसरी जो है ग्लिसरोल। ग्लाइकोल और ग्लिसरोल।
तो ये बड़ा जी असाइल ग्लिसरॉल्स को एक फैटी एसिड बनाते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा क्या बनाता है ग्लिसरॉल, जो कि बेसिकली क्या है, ग्लिसरॉल जो है वो बेसिकली क्या है, एक अल्कोहल है। जरा देखें, मैं आपके सामने बना देता हूं। ये CH2 CH CH2 कितने कार्बन है, 3, हर कार्बन के पास हाइड्रोक्सल, तो ये एक अदद ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। क्या नाम है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी इसे कह देते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। तो ये पाए जाते हैं। तो अब फैटी एसिड्स भी बना लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। कितने फैटी एसिड्स बना दिए मैंने, यानी कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए, 3 फैटी एसिड्स और एक, देखें 3 फैटी एसिड्स और एक जो है वो हमने क्या बना दिया है, ग्लिसरॉल। ये बनाते हैं मिलकर असाइल ग्लिसरॉल्स। किस तरह से बनाते हैं वो डिस्कस करने से पहले बेटा जी मैं आपको लेके जाता हूं किसकी तरफ, अदर नेम्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल, ताकि आपकी किताब के मुताबिक जो है ना वो सीक्वेंस चलती रहे। अदर नेम्स क्या है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी इसका नाम है, ट्राई असाइल क्यों कहते हैं, पहले असाइल का तो समझ लें। ये मैंने आपको भी बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे हो गया जी। कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर ये हाइड्रोक्सल माइनस कर दिया जाए, ये हाइड्रोक्सल अगर क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो पीछे रिजल्टेंट ग्रुप होता है इसको कहते हैं असाइल। क्या कहते हैं, असाइल। तो अगर मैं, आप इसको देखें जरा गौर से, ये 3 फैटी एसिड्स आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना जी, कितने नजर आ रहे हैं, 3 फैटी एसिड्स। तो ये 3 फैटी एसिड्स में से अगर OH 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 निकाल दें तो कितने बन जाएंगे, असाइल 1, असाइल 2, असाइल 3, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 3 जो है वो असाइल्स बन जाते हैं, 1 2 3 में से हर एक में से हाइड्रोक्सल निकाल 3 असाइल। तो जब ये ग्लिसरॉल के साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, मुख्तसरन ट्राइग्लिसराइड्स। इनको न्यूट्रल लिपिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं, इसलिए हम इनको जो है वो क्या कह देते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स भी कह देते हैं। अब बेटा जी चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अदर नेम्स, कंपोनेंट्स यानी कंपोजिशन के बाद असाइल ग्लिसरॉल की क्या बारी आ गई है, असाइल ग्लिसरॉल की केमिकल डेफिनेशन ऑफ असाइल ग्लिसरॉल्स। असाइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अल्कोहल। यहां मैंने एक लफ्ज ऐड किया है ग्लिसरॉल, अल्कोहल से पहले कौन सी अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल। असाइल ग्लिसरॉल्स आगे किताब में लिखा हुआ है डिफाइंड एज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल, मैंने कह दिया कि अल्कोहल कौन सी, ग्लिसरॉल अल्कोहल। याद कर लीजिएगा, एक लफ्ज मैंने स्पेशली ऐड करवाया है ताकि डेफिनेशन कंप्लीट मीनिंगफुल हो जाए। ईस्टर क्या है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जरूरी नहीं है कि वो फैटी एसिड ही हो बेटा जी, सारे फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सारे फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, लेकिन सारे सॉरी मैं उल्टा कर गया हूं, सारे फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं लेकिन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड नहीं होते। समझ आ गई बात, सारे फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं लेकिन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड नहीं होते, सादा सी ये बात है। तो बहरहाल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये जैसे एस्टिक एसिड है, या आपने अपनी मैट्रिक क्लासेस में भी पढ़ रखा हुआ है, आगे किताब वाले ने क्लोज करके लिखा हुआ है, मैंने इसको जो है वो हाईलाइट कर दिया है, इस तरह से मैंने उसको खोल के लिख दिया है। तो बेटा जी मैंने CH3C डबल बॉन्ड COOH को जो है वो खोल के लिख दिया है, और इधर जो है अल्कोहल इथेनॉल है, तो एस्टिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से H, इधर से OH निकालें तो इधर ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, इधर कार्बन का बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये O और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये रिजल्टेंट कंपाउंड जो है इसको हम इथाइल एसीटेट ईस्टर कहते हैं,
क्या कहते हैं, इथाइल एसीटेट ईस्टर। साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल पैदा होगा। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे बेटा जी आ जाए, क्या हो सकता है, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है बेटा, ये आपकी किताब की गलती है तो हमने गलती के साथ ही चलना है, मजबूरी ये है कि ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। जो है केमिस्ट्री ये कहती है कि जो हाइड्रोजन है वो असल में कौन देता है, वो अल्कोहल देता है। हाइड्रोजन कौन देता है, अल्कोहल, और हाइड्रोक्सल कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आपकी किताब में उलट की गई है बात, तो चूंकि किताब में है तो इसलिए हमें इस गलती के साथ ही चलना है। तो चलिए हम किताब के ही साथ चल लेते हैं, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोक्सल। ओ सॉरी, उलट कर दिया मैंने भी, मैं तो सही करने लग गया था। हमने गलत ही चलाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H, इधर से OH, इससे H और इससे OH, अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाए, अगर 3 फैटी एसिड जो है वो एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, जब ये एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर जाए तो हर एक में से HOH कितने पानी के मॉलिक्यूल माइनस हो जाएंगे जी, -3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बीच में से निकलेंगे तो रिएक्टेंट्स में से। तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि R, पहला फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड हो, दूसरा फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड हो, तीसरा फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड हो। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन खाली रह गया, ठीक हो गया ना जी। अब किसके साथ, इधर से OH निकल गया तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड खाली हो गए, CH2 ये CH के साथ और ये CH2 ये आपस में भी लिंक्ड है। तो इस रिजल्टेंट कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, यानी सिंपली असाइल ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड के नाम से भी पुकार दिया जाता है। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल किस किस्म का होगा, वो मुख्तलिफ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि R में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यानी फैटी एसिड कैसे पाए जाते हैं। इधर 3H2 नहीं लिखना तो आप इधर लिख लें, एक ही बात है, बेशक उधर भी लिख दे लेकिन उधर माइनस करके और इधर प्रोडक्ट्स में। तो बेसिकली इस तरह से ईस्टर बॉन्ड बने हैं। कितने बने हैं, ईस्टर बॉन्ड्स, ईस्टर बॉन्ड्स बने हैं, ईस्टर बॉन्ड्स बने हैं। तो बेसिकली असाइल ग्लिसरॉल क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अल्कोहल। तो ये बेटा जी आज का आपका लेक्चर है। तो कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, ठीक है ना जी। इस बॉन्ड को मैंने देखें आपको जरा मैं हाईलाइट करके दे दूं, इस तरह के बॉन्ड जो हैं ये 3 बॉन्ड मौजूद हैं, ये 3 एस्टर बॉन्ड्स, ठीक है ना जी। 3 एस्टर बॉन्ड जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से जो बेसिकली ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स हैं वो क्या है, ट्राई एस्टर्स हैं। अब उसको उनके क्या कह सकते हैं, ट्राई एस्टर्स हैं। ये भी आप इनका एक तरह से नाम रख सकते हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। शुक्रिया, आमीन, शुक्रिया।